So this is our second episode of season 3 of the Nitin Show. I'm just waiting for some of you to join. हेलो, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो निशांत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ आयुर्वेद के लोगों के लिए नहीं, बाकी भी जो लोग देखेंगे हमारे व्यूअर्स उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। घी मतलब घृत के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों में फैले हुए हैं। उस पर आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हमारी आज की गेस्ट वैद्य कांचन शर्मा जी जुड़ने वाले हैं। अमरदीप भाऊ नमस्कार। वैद्य नीतू, प्रियंका जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अशोक आयुर्वेदा, डॉक्टर तनुजा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आप सबको पता ही होगा कि घृत पे होने वाला है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर डॉक्टर कांचन। यस, शी इज हियर। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैम आई एम ऑडिबल? हाँ, अच्छे से आवाज आ रही है। और मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है। दर्शकों में को पूछ लेते हैं हम दर्शकों को कि उनको आज आवाज आ रही है हम दोनों की। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप सब कि हम दोनों ऑडिबल है। जी, एक बार बता दें। और बहुत ही होली की शुभकामनाएं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। यस मैम। हाँ मैम आज का हमारा टॉपिक जो घृत पे होने वाला है वो सिर्फ हाँ। आयुर्वेद के स्टूडेंट या आयुर्वेद के जो वैद्य है उनके लिए ही नहीं, जो कॉमन पीपल है उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल ऐसा सेशन है आज का। हाँ 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 जी। जो और लोग भी। आज हाँ यस, हाँ। क्लियर वॉइस। अमरदीप जी बोल रहे हैं क्लियर वॉइस। ओके। मैं आप सबको बता दूं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि वैद्य कांचन जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं और शी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कर्नाटका एंड डूइंग हर प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। और मैम का इंटरेस्ट क्रोनिक डिसीज में ज्यादा है, कैंसर या जो बाकी भी क्रोनिक डिसीजेस है उस पे मैम काम करते हैं। तो मैडम थोड़ा सा आपके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं हिमाचल में पली बड़ी और फिर उसके बाद कर्नाटका तक की जर्नी मेरी यूजी कर्नाटका से हुई। और फिर उसके बाद फिर गुजरात से मैंने एक कोर्स किया है नाड़ी का। तो फिर जी उससे फिर उसके बाद फिर मैं नाड़ी पे काम करती हूँ। अब हिमाचल में मेरी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। और मेनली क्रोनिक डिसीजेस लाइक कैंसर, हार्ट डिसीजेस, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ recently। जी ये स्टार्ट किया। हाँ जी, और बिल्कुल। काफी अच्छे से किया है। आयुर्वेद से ही मैं ये सब कुछ कर रही बहुत बढ़िया। मैम आज का हमारा हूँ। जो टॉपिक है गुरुत्व पे, उस पे ना आते हुए मैम जो स्नेह का कंसेप्ट बताया है आयुर्वेद में, तो स्नेह के हाँ बारे में हाँ थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी। तो हमारी जीवन शैली और खान पान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है घी, उसको काफी लोगों ने, हम लोगों ने ही बहुत ही नजरअंदाज करके रखा है। देखा जाए बराबर। तो हर एक जीवन के हर एक पड़ाव पे जो घी को हम इग्नोर या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो जी हमने देखा है, काफी देखा है। तो हमारे जो आयुर्वेद में स्नेह है, स्नेह मीन्स स्नेहनम स्नेह, दैट विच नरिशेस द बॉडी। तो बिल्कुल। स्नेह, आयुर्वेद में 4 स्नेह दिए हैं: घी, तेल, वसा और मीठा। वसा और मज्जा। हाँ, जिसमें से घी और तेल का संहिताकारों ने और वैद्य ने एक अलग ही विशेष स्थान रखा है। देखा जाए तो खुल के जी मैम। हर एक रोग में घी और तेल का प्रयोग देखने को मिलता ही है। तो तेलों में तिल का तेल और घी में गाय का घी उत्तम माना गया है। तो जी तेल में क्या है कि तेल के लिए तिल का तेल चाहिए और तिल का पौधा, तिल के पौधे में हम्म। से तिल
और तिल को फिर हम जो घानी होती है अपनी कच्ची घानी, उसमें मैकेनिकल प्रेशर से हम तेल निकाल देते हैं इजिली सिंपल वे से। बट घी के बराबर। लिए जो घी का जो निकालने का वे है, गाय घास खाएगी, फिर उससे दूध बनेगा, दूध से फिर दही बनेगा, और दही को मथ के मक्खन निकलता है, और उस मक्खन से घी। हम्म। इतनी लॉजिकल और केमिकल प्रोसेस में से जो स्टेप्स में से बन के गुजरते आता हैं, है। हाँ, घी मिलता है हमको। तो बिल्कुल। इसीलिए घी अपना ही विशेष स्थान रहा है, इसको श्रेष्ठ इसलिए ही बोला गया है। जी मैम। तो इजीली अवेलेबल है और आसानी से मिल जाते हैं, और एक तो शाकाहारी भी है, ये शाकाहारी जिसको सभी आसानी से खा सकते हैं। जी। शाकाहारी और इसका वेगन में जो फर्क है, लोग बोलेंगे कि हाँ, ये तो एनिमल प्रोडक्ट है, फिर भी जो लोग शाकाहार करते हैं उन्होंने तो घी तो लेना ही चाहिए। कि अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तब उनको समझ आएगा कि घी की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है। हमारे तो एक दर्शक बोल रहे हैं, प्लीज सेव इट, नो आई कांट वॉच इट। ओके, ठीक है। सेव करेंगे। ओके, ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं हम कि जो घी का आपने बताया, तो सिर्फ इसमें बहुत लोग देखे हमने कि अभी देसी गाय और विदेशी गाय, ये दोनों के दूध हाँ, में और घी में लोग चर्चा करते हुए दिखते हैं हमें। तो देसी गाय का घी और विदेशी गाय के घी, इनमें क्या डिफरेंस है मैम? देखो, देशी गाय और विदेशी गाय आजकल जो दुनिया में जिसका प्रचलन बहुत ही देखने को मिलता है, A1 और A2 का काऊ, जी। घी एंड मिल्क का। जो हमारी A2 है वो है हमारी भारतीय गाय, उसको A2 काऊ बराबर। बोला जाता है। और जो विदेशी जर्सी है, यूरोपियन कंट्रीज में जो गाय पाई जाती है उसको हम्म। A1 गाय बोला जाता है। जी। तो और इनमें अगर आपको डिफरेंस देखना हो गाय में कि कैसे पहचान करेंगे कौन सी देसी है और कौन सी हम्म। देसी, तो सिंपल सा और आसान सा तरीका ये है कि जो हमारी भारतीय देसी गाय हैं उनमें एक तो हम्प होता है, हम्प मीन्स हम होगा। ऊपर। हाँ, हम्म। और दूसरा ड्यू लैप। ड्यू लैप मीन्स जो गले के नीचे की जो स्किन हैवी होती है वो, उसको हम बराबर। गल बोलते हैं, गलकंबल। गल कंबल। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं विदेशी गाय पे। तो ये जो हम्म। विदेशी गाय है, जर्सी जिसको ज्यादातर लोग यस, जानते हैं जर्सी विदेशी। होस्टन ये जो है। हाँ, तो ये जो गाय है इनकी जो नस्ल जो तैयार की गई है वो क्रॉस ब्रीडिंग करके तैयार की गई है, कि जो बिल्कुल। एनिमल देशों में था उनका भारतीय जो बुल था उससे उसके जीन्स उनमें इंसेमिनेट कर दिए गए, तो हम्म। ताकि उसका जो दूध की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। उसके बराबर। लिए उन्होंने भारतीय आई मीन गाय, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हाँ, उन्होंने। उसके लिए तो जी। उसके चलते एक्चुअली में जो विदेशी गाय थी ही नहीं, और जिसका प्रयोग हम मांस के लिए ज्यादा करते हम्म। हैं। और बराबर। हमारी संहिताओं में एक रेफरेंस मिलता है, गो सदृश इव गव्यो। तो बिल्कुल। गाय की दिखने वाला जो तरह दिखने पशु है वाला वो, प्राणी। हाँ, तो उसको आज तो जर्सी वो गाय है, गो वो जर्सी है। बिल्कुल। एक्चुअल में देखा जाए तो वो गाय है ही नहीं। दूध देने वाला एक और प्राणी है जस्ट। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो उन गायों में एक बीमारी पाई जाती है, मैड काउ हम्म। नाम की एक बीमारी पाई जाती है, विच इज अ ब्रेन डिसऑर्डर ऑफ डेड कैटल। ओके। उसके चलते क्या है कि उस उससे जो उस गाय का इंटेलिजेंट कोशेंट है वो बहुत कम रहता है, मतलब जो बुद्धि, मोटी बुद्धि जिसको हम बोल सकते हैं एक हम्म। भैंस की, वैसे उसकी हम्म। होती है। और जिसके कारण उनके बॉडी में एक इन्फेक्शन रहता ही है, जो मैड काउ हम्म। डिसीज है वो जिससे उनका दूध भी प्रदूषित ही रहता है। और वहाँ बराबर। के लोग, जो विदेश के लोग हैं वो वहाँ का दूध, उस गाय का दूध और उस गाय का मांस खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्चर्स हुई हैं जिससे पता लगा है कि अगर 15-20 सालों तक अगर हम उस गाय का दूध पियेंगे, उस गाय का
मांस खाएंगे तो उससे कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ही है। बिल्कुल। 100% उस गाय से बीमारियां होनी ही है। तो ऑनलाइन हमारे पास है तो बहुत सारी रिसर्चेस आपको मिल जाएंगी अगर हमारे अवेलेबल है पास। अभी भी, हाँ। जो और कार्सिनोजेनिक एजेंट बताया आपने, जैसे बीटा कैस्मोर्फिन जैसे एजेंट, A1 दूध जो है, जो फॉरेन गाय के इसमें पाया जाता है A1 में, उसमें बीटा कार्सिनोजेनिक हाँ एजेंट मिलते हैं अपने को, बीटा कैस्मोर्फिन हाँ जैसे। जी बिल्कुल। हाँ और उसके बाद मैम जो ये आपने बताया डिफरेंस, काफी अच्छे से लोगों को समझ में भी आएगा कि जिसको हम्प है और गलकंबल है वो हमारी देसी गाय है। और देसी गाय से जो दूध बनता है विथ मलाई, उसके मलाई के साथ में, हाँ तो उसका जो घी बनेगा आगे जाके, वो प्रोसेस क्या रहेगी मैडम? मतलब वैदिक घी जो बोलते हैं, अभी बहुत सारे हम कंपनीज का देखते हैं एडवर्टाइजमेंट की, वैदिक घी या A2 घी 3,000 4,000 5,000 रुपीज पर केजी तक हमने देखा है। हाँ हाँ। तो तो आइडियल प्रोसीजर एक्चुअली क्या क्या रहनी है, चाहिए घी बनने की? घी देखा जाए तो जो हमारे ऑथेंटिक जो सिद्धांतिक जो तरीका है घी को बनाने का, जो हमारे वेदों में भी हम्म। वेदों में भी बोला गया है, तो वो जी। है कि जैसे दूध देती है गाय, तो उस दूध से दही बनता है। जैसे ही दही हम्म। बनता है तो उसके ऊपर मलाई होती है दही की, ठीक है। फिर उस दही को मथते हैं, उस मथ के जैसे 1-2 घंटे जैसे मथ के जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन को फिर प्रिजर्व करते हैं अच्छी क्वांटिटी में, बराबर। एक बड़े से प्रिजर्व करते हैं, और उस मक्खन को हीट करके, और वो हम्म। हीटिंग भी 1 घंटे की नहीं, बहुत घंटे धीमी आंच लगते पे हैं पकाना उसको। पड़ता है उसको, बराबर। तो उस मक्खन से फिर वो जाके घी बनता है। बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर आपको बड़े लेवल पे बनाना है, घी एक बहुत क्वांटिटी में बनाना है, तो उसके लिए तो बहुत दूध चाहिए। उसके लिए क्योंकि हाँ, अगर 1 kg भी अगर आपको घी बनाना है, उसके लिए 1 महीना तो दूध से दही, दही से मक्खन स्टोर करना ही पड़ेगा, तब जाके बराबर। एक घी निकलता है। तो इसी वजह से वो जो प्योर घी है, कॉस्टिंग बढ़ जो जाती है उसकी। हाँ हाँ, इसी वजह से मतलब उसकी कॉस्ट। 27 से 28 लीटर दूध 1 किलो 1 केजी घी में लगता है हमें, जो बिलोना हाँ मेथड से बनता है घी। हाँ हाँ, बिलोना, बिल्कुल। उसको बिलोना वैदिक घी। वैदिक घी। और मलाई वो मलाई ऑथेंटिक नहीं है, वो नॉर्मली जो बनाते हैं लोग वो तो, बट जो सही तरीका है वो मक्खन से घी बनाने का बराबर। ही है। हाँ बिल्कुल। ये मुझे मैडम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसलिए है कि मैं एक नेशनल संस्था है गोविंदन, उससे जुड़ा हुआ हूँ लास्ट हाँ 2 ईयर्स हाँ से। तो देवलापार में, नागपुर के नजदीक में, MP बॉर्डर पे वो देवलापार एक गांव है, वहां पे 3 गौशाला है उनकी, 800 से 900 देशी गाय, देशी वंश उन्होंने संभाला है। तो वहां पे ये घी बनता अच्छा है, जो बिलोना पद्धति वाला घी है ना, वहां पे बनता है। तो उससे मैं जुड़ा हुआ, काम से भी जुड़ा हूं मैं। उसमें नस्ल सुधार का काम है, खेती का काम है, और हाँ। बाकी भी चीजें से अवगत हूं मैं थोड़ा सा, अपने पढ़ाई के साथ ये साथ। हाँ, गायों के बीच में रहना एक अपने आप में ही बहुत सौभाग्य की बात है कि आप गायों के साथ रहते हैं। जैसे जी मैम। स्नेह घी को बहुत उत्तम बताया गया है, उसका कारण क्या है कि घी जो है अपने आप में स्निग्ध है, उसके जी। साथ साथ वो दीप पाचन भी करता है, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है, स्नेह सारो अयम पुरुषा, जो बराबर। इंसान का शरीर है वो स्नेह का स्नेह सागर से है। बना है। हाँ। तो और ये बोला गया है, स्नेह साध्याश प्राण, जो प्राण है वो स्नेह से सिद्ध होते हैं। जी। इसका मतलब है कि अगर शरीर में प्राण की उपस्थिति रहती है तो शरीर खराब नहीं होता, उसमें पुटित्व, प्यूट्रिफिकेशन नहीं होता। और ये प्राण घी से, यानी कि स्नेह से सिद्ध होते हैं। घी नरिशेस दी बॉडी, दिस इज द बराबर। स्पेशलिटी। तो बराबर। अगर आपको शरीर को प्राणवान रखना है, प्राण भूयिष्ठ रखना है, तो आपको घी तो खाना ही पड़ेगा। प्राण चाहिए बिल्कुल। तो घी जरूरी है, जिससे जैसे, शरीर में धातु, हाँ, हाँ वो चीजें नहीं जैसे है। हम देखते हैं कि नॉर्मली अभी कुछ किसी पदार्थ का हम सेवन करते हैं तो उससे 1 या 2 धातु हमारे नरिश होते हैं। लेकिन घी ऐसा हाँ, पदार्थ है, उससे में 7 धातु और साथ में ओज भी हमारा नरिश होता है उसमें। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट घी। बराबर। और
घी में गाय का ही घी क्यों श्रेष्ठ बोला गया है, ये बहुत सोचने और बहुत ही गाय की इम्पोर्टेंस जो चीज बताती है वो ये है कि हमारा शरीर, इंसान का जो हम्म। शरीर है वो अंदर से आया है और आत्मा गाय से आई है। और गाय का दूध और गाय का घी आत्मा को तृप्त करता है। वो शायद आपने भी, मैंने भी अनुभव किया ही होगा। जैसे हम बराबर। घी खाते हैं और दूध पीते हम्म। हैं तो सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि जो होती है वो जी। हम महसूस करते हैं। इसीलिए और आजन में साथ में भी बोला है उसे। बराबर। हाँ हाँ, और गाय के जो दूध में 33 करोड़, 33 कोटि एंटीबॉडीज होती हैं। और इस कोविड के टाइम में गाय के दूध और गाय के घी से बढ़कर और कोई चीज है नहीं, वो अब पता चला बिल्कुल। है लोगों हम्म। को। बराबर। तो तो देर आप आए दुरुस्त आए। तो ये जो घी है मैम, मतलब कब प्रयोग करना चाहिए उसका, कब कब लेना चाहिए लोगों ने? देखिए, घी जो है कम मात्रा में अग्निवर्धक तो है ही, पर अति मात्रा में ये अग्निमांद्य कर देता है। चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसकी अति हमेशा हानिकारक ही रही है। तो सही। हाँ, तो कम मात्रा में जितना चाहिए उतना लेना चाहिए। और घी को दही के साथ नहीं लेना चाहिए, और घी के बाद हमें ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। और हम्म। गर्म गुनगुना पानी उसको पीना चाहिए। और एक और बात है कि घी का प्रिकर्सर है नवनीत, यानी कि मक्खन। जी। तो जब तक इंसान के शरीर में जो शुक्र की धातु पूरी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, तब तक हमें घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। अपक्व धातु हम बात। हेलो। जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जो बच्चों के शरीर में अपक्व धातुएं होती हैं, जिसके कारण उनको घी नहीं दिया जाता, उनको मक्खन दिया जाता है। बराबर। और इसी कारण से जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वो मक्खन चोर थे, घी चोर नहीं थे वो। बराबर। हाँ, राइट। तो फिर 16 साल की उम्र तक जब हमारे शरीर में शुक्र की धातु पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब हम घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात से हमें पता चलता है कि जो घी है वो शुक्र हम्म। धातु तक काम। राइट। हाँ, और जो तो अभी ऐसा बहुत है। बार ऐसा देखा जाता है, हमारे यंगस्टर लोग हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, या हाँ वेट हाँ, जिनका बढ़ रहा है, तो वो बोलते हैं कि अगर घी का सेवन करते हैं हम तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट गेन होगा। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे मैम आप? देखिए, पिछले कई सालों से ये जो गलत धारणा प्रसिद्ध हुई है कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या मोटे होते हैं, तो ये बहुत ही गलत धारणा जो है, ये अभी हाल ही फिलहाल में ही जो अनुसंधान हुए हैं उसके चलते ये जो धारणा है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है वैसे तो। पर घी से पर अभी भी लोगों के दिमाग में ये गलत नैरेटिव जो चल रहा है अभी भी है। तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से यही अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करना चाहूंगी कि घी से किसी भी तरह की कोई भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होती है। जो अनुसंधान हुए हैं, रिसर्चेस हुए हैं घी के ऊपर, वो आउटसाइड द कंट्री, देश के बाहर विदेशों में, जैसे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इनमें होते हैं जो अनुसंधान। जी। तो वो रिसर्चेस हुई है क्लैरिफाइड बटर या हम्म। एनहाइड्रस के ऊपर हुई है। और वी पीपल मिसअंडरस्टूड दिस क्लैरिफाइड बटर विद घी। विद घी। जब दोनों जबकि ये दोनों पूरी तरह से एक डिफरेंट थिंग है। और जो क्लैरिफाइड बटर, वो बहुत कम समय में तैयार किया जाता है, जबकि हम लोगों को पता है, भारतीय, हमने देखा है घी कैसे बनता है, कितना बिल्कुल। समय लगता है, कितनी ऊर्जा, कितनी मेहनत लगती है घी को बनाने के लिए। तो बट अब जो कुछ भारत में भी रिसर्चेस हुई हैं, तो उससे ये बात, ये गलतफहमी बिल्कुल साफ साफ हो गई है कि घी से कोई भी परेशानी नहीं होती है, और घी हर एक इंसान
बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जैसे ऐसा आपने है। अभी रिसर्च के बारे में बात की, तो नागपुर में भी श्री आयुर्वेद कॉलेज है। वहां पे एक हाँ रिसर्च जी। हुआ है कोलेस्ट्रॉल पे ही, कि उन्होंने दो ग्रुप लिए, उसमें अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, ऐसे दो ग्रुप में अच्छा। देसी गाय के घी का इस्तेमाल किया, जो गोविंदन का घी है उसका इस्तेमाल किया है। तो उससे 15 दिन के जी। ट्रायल में कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसमें डिक्रीज हुआ है उनका। ये भी एक पायलट अच्छा। स्टडी हुआ है नागपुर में। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी तो मैम। ऐसा है, इससे कोई भी परेशानी किसी को नहीं होती। ये गलत फहमी जो अब लोगों को अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब तो उनको पता लगना ही चाहिए कि ऐसा नहीं होता है, घी तो जरूरी है ही। बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरी जो बात है मैम, जो घी के बारे में लोगों को पता नहीं है, जो मेडिकल लोगों को ज्यादा पता है, क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो क्लिनिकल हाँ एस्पेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे घी के बारे में, जो सामान्य जो लोग हैं हमारे वो भी समझ सके ऐसा। जी। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अ, घी शुक्र तक काम करता है, यानी कि जो शुक्र है वो सर्वगत शरीर में, पूरे शरीर में पाया जाता है। जी। हमारे प्राण, हमारी अग्नि, ये भी सर्वगत शरीर में रहती है। तो बिल्कुल। मतलब घी का काम जो है वो पूरे शरीर में होता है। हेलो। जी मैम, आवाज आ रहा है आपका। मैम कंटिन्यू कीजिए, आपका आवाज आ रहा है मुझे। हाँ तो एक हाँ, बार दर्शकों को घी। पूछ लेते हैं, हम दोनों ऑडिबल है ना, आपको सबको दिख रहा है ना। हाँ हाँ मुझे लगता है मैं ऑडिबल है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ। तो जैसा कि घी का काम जो है वो पूरे शरीर पे है। तो जी। इसी वजह से कोष्ठ में अग्नि दीपन और शाखा में पित्त शमन, दो विरोधी लगने वाले कार्य भी घी एक साथ ही कर लेता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो अगर हमें किसी भी औषधि को शरीर के किसी भी अवयव या फिर अ, शुक्र धातु तक, सभी धातुओं तक पहुंचाना हो किसी भी औषधि को, तो घी से अच्छा माध्यम और कोई नहीं है। दूसरा शायद नहीं है। इसीलिए ही आयुर्वेद में इसको श्रेष्ठ योगवाही का नाम दिया गया है, घी को। बिल्कुल। और हम और देखते हैं कि हमारे वैद्यों इससे, के प्रिस्क्रिप्शन में भी घी घी बहुत ज्यादा रहता है। हाँ हाँ हाँ, जब योगवाही के साथ साथ संस्कार से अनुवर्तन और अनुवर्तन। सहस कर्म सहस्त्रकृत, अगर ये दोनों गुण है चीजें को उसके। जोड़ते हैं तो जी। भी हजारों गुना शक्तिशाली होके हजारों प्रकार के रोगों को ठीक कर सकता है। और हम वैद्य जो चाहे घी से वो काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ ही जो तो मैम मानसिक रोग है, जो मानसिक विकार है, उस पे भी बहुत सारे ट्रायल हुए, अष्टमंगल घृत है कि बाकी भी जो घृत है उस पे भी ट्रायल हुए, रिसर्च हुए हैं। तो मानसिक विकारों में घी का क्या रोल है मैम। देखिए, जो मानसिक भाव हैं जो हमारे, वो बहुत ही सूक्ष्म भाव हैं, जो ब्रेन या फिर कुछ भी बोलो, प्राण, प्राण हो गया, और सूक्ष्म भाव जैसे रसज, मातृज, पितृज, आत्मज जी। भाव हो गए। इन अगर इस स्तर पर हमको काम करना है तो घी में उंगली डाल के हम कोई भी सिद्ध मंत्र बोल सकते हैं, जिससे जो घी है वो मंत्र सिद्ध घी बन सकता है, और जिसको संहिताकारों में आज्य की संज्ञा दी है। और आज्य बराबर। घी का ही एक प्रकार है। पर्याय तो है। वो हाँ, तो वो आज्य वो मानसिक रोगों पे काम करता है। नस्यदे शक्ति नस्य के बारे में बताया गया है, जो एक डायरेक्ट पाथवे है हमारे सिर के लिए। शिर का। शिर, बराबर। और जो बेस्ट, जो मानसिक रोगों के लिए एक रेफरेंस मिलता है वो है पुराण घृत का, पुराना घी। एक 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 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना, या 100 साल पुराना। 100। 100 साल पुराना तो बहुत ही अ, अच्छा बोला गया है, क्योंकि हम्म। उस 100 साल पुराने घी के लिए कोई भी रोग ऐसा नहीं है कि वो ठीक ना हो सके। तो 100 साल पुराना घी हर रोग को साध्य कर सकता है। अभी भी जो
दक्षिण भारत के लोग हैं कुछ, वो घी को मिट्टी के बर्तन में एयर टाइट स्टोर में करके रखते हैं, हाँ। स्टोर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे घी में जो घी की जो गुणवत्ता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, उसमें ये होता है कि दैट पुराण घृता इज रिच इन ओजस, तेजस एंड प्राण। जी। और वो तीन चीजें शरीर में एक सूक्ष्म स्तर तक जाके अपना काम करती हैं, जो हमें मानसिक रोगों में चाहिए होती हैं कि डायरेक्ट वो बिल्कुल। अपना काम करें। इसीलिए अपस्मार, उन्माद, मद मूर्छा में पुराण भेद के हमें रेफरेंस मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। this data will increase the cellular life, cellular metabolism, intelligence and flow of communication, and this flow of communication is prana, जो वायु का प्योर एसेंस है। इसीलिए इसकी अलग ही अपनी अपना महत्ता है। स्थान है, विशेष स्थान है। जी। हाँ, तो जो लोग स्टोर करते हैं, मतलब उस पे ईयर का एक लेबल लगा के मिट्टी के बर्तन में वो एक बार एक जगह रख देते हैं उसको, तो जैसे 10 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे उनके पूर्वजों से वो घी चलता आ रहा है, जो भी अभी दुर्लभ है, बहुत जगह मिलता नहीं है वैसा, लेकिन उसकी कीमत और उसका पोटेंसी उसकी और जो मेडिसिनल वैल्यू उसकी वो भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। बढ़ जाती है। उसमें एक लाक्षागंधी करके एक रेफरेंस है, जो गंध आती है वो लाक्षा की गंध की तरह होती है, उसका कलर चेंज अच्छा। होता है। तो ये सब चेंजेस जो हैं पुराण गृहीता में देखने को मिलते हैं। जी हम्म, मैम। दूसरी जो बात है मैम, जो अभी घी के बारे में बहुत बार देखा गया है कि अभी A1 A2 का जो बोल रहे थे हम इसके पहले, तो उसमें हमारे इंडिया में भी बहुत अभी A1 दूध का, जैसे फॉरेन में जो जिसका बैन होता है वो इंडिया में आ जाती है वो चीज, और उसको लोग सर पे उठा लेते हैं, और हमारा जो कल्चर है वो पीछे छोड़ के उसके पीछे भागते रहते हैं लोग। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जर्सी गाय है उसका दूध भारत को छोड़ के कोई भी देश का इंसान नहीं पीता है। एक यूट्यूब पे एक वीडियो आई है राजीव दीक्षित जी की, उन्होंने क्या बोला है कि डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय का दूध होता है, और वहाँ के लोग जो है बिना दूध की चाय पीते हैं। और वहाँ पे अगर बराबर। दूध की क्वांटिटी एक साल में ज्यादा हो भी जाए तो वो उस दूध को फिल्टर में फिटवा देते हैं। तो हम लोग जिसको भगवान का इतना अच्छा वरदान है, जो भारत की हमारी देसी गायें हैं, दी हैं, तो हमें उन गायों को एक तो सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि जो विदेशों में क्या है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम्म। भारतीय गायों का बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमारी गायों की क्या विशेषता वैल्यू है। बराबर। तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ देशों ने कमीशन फाइल किए हैं इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कि इतना इनको गाय का मांस चाहिए, इतना गाय का मांस, इतना। मैक्सिमम जो विदेशी लोग हैं वो दूध नहीं पीते हैं, वो मीट प्रेफर करते हैं। तो और उनकी गायें तो इन्फेक्शियस हैं, उनकी जो विदेशी गाय है, तो वो खाएंगे नहीं। वो खुद बोलते हैं कि इनमें, हेलो, हाँ मैम। हाँ, यूरोपियन जो कंट्री के लोग हैं वो खुद बोलते हैं कि उनकी गाय में जो पशु है जर्सी, उसमें सुअर का जो जीन है वो इंसेमिनेट करके रखा है, तो वो नहीं खा सकते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर भारत की जो देसी गाय है वो प्योर है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट उनकी गवर्नमेंट ने ही वो चीज फैसिलिटी उन लोगों को प्रोवाइड करके रखी है। और अच्छा। देखा जाए जो जर्सी गाय हैं, ये चीज देखने को मिलेंगी कि जर्सी गाय के गुण भैंस के गुण से बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक तो उनका हैवी भारी शरीर होता है, और उनका जो, जैसे मैंने बोला, आईक्यू बहुत कम होता है। उनका अपने जो बच्चे होते हैं, बछड़ा या बछड़ी, उनके लिए लगाव बहुत कम रहता ही है। और जबकि हम अगर अपनी भारतीय गाय की बात करें, तो हम्म। आपने देखा होगा जिस भाव से वो अलग ही वात्सल्य दूध, रहता है। बराबर।
इंसान को या अपने बछड़े को या फिर किसी भी प्राणी को जिस भाव से वो देखती हैं वो बहुत ही पवित्र, हम बोल सकते हैं बहुत ही पवित्र रहता है वो। तो बिल्कुल। जो धर्म है गाय का, आप कभी जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल आए तो आपको दिखेगा, या फिर उत्तराखंड आए तो आप देखेंगे कि जितनी ऊंचाई तक, क्योंकि वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो जितनी बराबर। ऊंचाई तक इंसान रहते हैं उतनी ही ऊंचाई तक आपको गाय उनके साथ मिलेगी। और गाय ऐसा को तो बोला है ना कि गाय मतलब घर का दवाखाना है, घर का क्लिनिक ही है गाय। जो पंचगव्य से मेडिसिन मिलते हैं हमको, गाय के गव्य से, अगर वो भी हमने यूज किए तो हम निरोगी रहेंगे। हाँ, गावो विश्वस्य मात्रा, ये चीज बिल्कुल। बोली है श्री रामदास जी ने, कि गाय पूरे विश्व की माता है। तो किसी न किसी रूप में इंसान का पालन पोषण, हर एक सुख दुख का ख्याल रखती है गाय। चाहे वो बिल्कुल। दूध है, घी है, फिर उससे बनने वाली जैसे घी हो गया। और कहा जाता है कि जिस घर में गाय होती है ना, उस घर की परेशानियां गाय अपने से ले लेती है। तो अगर आप जी। देखें, पूरे विश्व में गाय किसी न किसी रूप में, चाहे विदेशों में मांस के रूप में ही, गाय पालन पोषण कर ही रही है हर एक इंसान का। अभी जो बहुत सारे स्टडीज आ रही है कि ब्राजील में हमारे यहाँ से अच्छी हाँ। कंडीशन में उनकी गाय है, हमारे यहाँ से ही उन्होंने लेके गए और वहां पे डेवलप की है ब्रीड वहां की। तो 3-3 4-4 करोड़ रुपए में एक बुल है वहां का, हमारे देशी वंश का बुल। और बहुत सारी तो चीजें जो सचदेवा जी है उन्होंने उनके बुक में लिखा है कि मदर इंडिया फादर ब्राजील, उसमें लिखा है उन्होंने कि जितने प्यार से और कितने ढंग से हम इंडियन उनको, हमारे कल्चर को नहीं संभाल रहे, गाय को नहीं संभाल रहे, उतना ज्यादा फॉरेनर लोग संभाल रहे हैं अभी। हम्म, और ये बहुत ही नाजुक समय है, और बोलते हैं ना पीक पॉइंट ऑफ द टाइम, बिल्कुल। कि इस समय में हमें गायों को बचाना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन इस पूरे यूनिवर्स से गाय खत्म हो जाएगी, ऐसा बोला गया है, जिस दिन इस पृथ्वी पे यूनिवर्स का गाय, नाश हो जाएगा उसमें। हाँ, उस दिन इंसान भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। अभी जो आपने बोला स्लॉटर हाउस या जो मांस के निर्यात के बारे में जो बोला आपने, उसी के वजह हाँ। से 25 साल पहले वो जो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र संस्था है, उसकी थाना है हैदराबाद में, या बहुत जगह पे भी कत्ल खाने हैं, तो उसको अपोज करने के लिए, गो मांस या जो मीट का अभी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या जो इलीगल काम हो रहा है उसको अपोज करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो अभी भी बहुत जगह मतलब बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी भी जो गोरक्षक दल है, उनके हाथों द्वारा वो गाय छुड़ाई जाती है, और जो गौशालाएं चल रही है हमारे पूरे भारतवर्ष में, तो वहां पे उनको अच्छे से रखा जाता है, संगोपन किया जाता है उसका। हाँ जी, ये होना ही चाहिए। जो भी गायों के लिए, जो भी गाय के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका, एक तो उनकी किस्मत, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक तो आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और गाय, गाय पशु है ही नहीं, गाय तो हमारी माता है, वो पूजनीय और वंदनीय हमेशा से ही रही है। चलिए, घी के माध्यम से लोगों को देसी गाय का तो महत्व पता चला। हमारे जो दर्शक हाँ। देख रहे हैं उनको काफी गौर करना चाहिए इस बात पे कि आप हाँ। कौन सा घी ले रहे हैं, कौन सा दूध पी रहे हैं, उस पर कॉन्शियस होइए। जो पैकेट का दूध आता है वो कौन से गाय का है, उस पर लिखा रहता है A1 है या A2 है, वो मतलब कोई भी हाँ। कंपनी का रहे। तो थोड़ा सा हाँ। कॉन्शियसली उस पर आप ध्यान दीजिए जो आप हाँ। कंज्यूम कर रहे हो। हाँ, और गाय सबके लिए, हर एक इंसान के लिए है। गाय, गाय का जो दूध है, गाय का दूध, आहार रस, वो वो आहार रस उसके बछड़े का, जब वो उसका जन्म होता है, बछड़ा या बछड़ी, उसके धातुओं का इंस्टॉलेशन करता है, मीन्स निर्माण बिल्कुल। करता है। तो जब भी किसी भी इंसान को कोई स्ट्रक्चरल डेफिक हो जाए, कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, तो क्षीर और घृत से बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं जो उसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर सके, फिर से उसका निर्माण कर सके। तो कहा बिल्कुल। गया है ना, घृता अभ्यास और रसायनानाम, और यस। लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम प्रसादी नाम रसायनम। रसायन। हाँ,
प्रशस्त धातुओं को का निर्माण होना ही तो रसायन है। और घी और दूध का जो सेवन है, नित्य सेवन ही रसायन है। बहुत बड़ी बिल्कुल। और बहुत अनोखी अनूठी चीज जो हमारे आयुर्वेद में है। आयुर्वेद तो सबके लिए है, हर एक इंसान के लिए, चाहे देश में है चाहे विदेश में है। बिल्कुल। क्योंकि लाइफ तो एक ही है ना, उसमें क्या तेरा मेरा हमारा तुम्हारा आपका। तो सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतु निरामया, जो हाँ, हमारा बीज सर्व मंत्र है। पश्यन्तु। वो वही है। एक व्यूअर हमारे, उनका एक क्वेश्चन है कि घृत किन हम्म, लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी कंडीशन में, जैसे ज्वर की कुछ अवस्था में बताया है कि घृत नहीं देना चाहिए। ऐसे कौन सी अवस्था है मैडम जहाँ पे घृत का इंडिकेशन हम नहीं बताते हैं जनरली? हाँ, देखिए जैसे नया जो ज्वर होता है उसमें घी नहीं खाना चाहिए। और कुछ क्षय जो है उसमें बकरी का घी बोला गया है। और अग्निमांद्य हो जाए उसमें ज्यादा घी खाने से, और तब नहीं खाना चाहिए। प्रमेह के रोगियों को शायद घृत इसका करना आंसर चाहिए। हमने दे दिया है आपने शायद। वो जो घी की बात कर रहे हैं, वो देसी गाय का घी अगर लेते हैं हम तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ती है। उनका क्वेश्चन हाँ, उसी पे है। हाँ। बहुत जरूरी चीज है कि हमें जो घी है वो देसी गाय का ही ले, उसी को ही तो हम घी बोलेंगे। बाकी जो मिल रहा बिल्कुल। है, जो फैट्स वगैरह वगैरह, एवन मिल्क का, वो घी है ही नहीं। वो दूध ही हम नहीं मानते तो घी कहाँ से ही मानेंगे उसको। बिल्कुल। तो हाँ, तो बच्चों को मक्खन दे सकते हैं जैसे मैंने बताया। और डिफीज्ड कंडीशन में घी एक, अगर आपको कुछ कैल्शियम की कमी है, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, तो घी दे सकते हैं। किसी भी चीज को जोड़ना हो तो हम घी दे सकते हैं। सिंपली अपन अपने रोज के खाने में अगर एक चम्मच सुबह शाम, उसमें भी अगर देसी घी इंक्लूड करते हैं तो वो भी रसायन जैसे काम करेगा। हाँ, वो तो बोला ही गया है, वेरेज जी। वेरेज नहीं। और शास्त्रों में तो ऐसा ही बोला है कि घृत के मतलब दर्शन मात्र से ही बहुत सारी चीजें हाँ, या बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती है। हाँ, ऐसी उसकी महत्ता अरुचि बताई गई है। हाँ। जाती है। हम जो हिमाचल के लोग हैं ना, घी हमेशा से ही फेवरेट रहा है हम लोगों का तो। तो क्योंकि हर घर में गाय होती है, हर घर बिल्कुल। में अपना घी बनता है, तो घी के बिना अरुचि हो जाती है। अभी बहुत बार मुझे ऐसा, ये तो बात लोगों को पता होगी कि अभी गीर गाय का घी, मतलब जैसे अभी गुजरात का ब्रांड है गीर, तो गुजरात के हाँ, ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल गया है। तो उसकी वजह से हाँ, बाकी जो देसी वंश है उसको लोग थोड़ा सा इंफीरियर समझने लगे हैं। अभी जो हमारे विदर्भ का जो नस्ल है विदर्भ की, वो गौड़ाऊ नस्ल है। उत्तराखंड में मुझे अच्छा, शायद दूसरी नस्ल है। तो लोगों को लगता हाँ, है कि सिर्फ गीर गाय का ही घी श्रेष्ठ है। तो उस पे ना जाते हाँ, हुए हमारे जो एरिया में जो हमारी देसी गाय है उस पे हम फोकस करें, उसका घी हमने लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमारे सिर्फ हमने गुजरात की गिर गाय का ही घी लेना चाहिए। वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक भाग है। हाँ। वो एक्चुअली क्या है कि हमारे संहिताओं में सब कुछ दिया गया है, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, हर एक छोटी से छोटी चीज। एक रेफरेंस ये है कि जो जिस देश का है उसको उसी देश का ही भोजन, आहार, औषधि, रहन सहन उसी देश का करना चाहिए। तो जैसे, बराबर। हाँ, तो जो गुजरात में है वो गुजरात की गाय, जो महाराष्ट्र में है वो महाराष्ट्र की गाय। अच्छा, तो हर एक ही है। दिव्य जो चीज है वो हर एक ही है, एक ही चीज है। बिल्कुल। जैसे जीवन हर जगह है, तो वहाँ की गाय है जैसे महाराष्ट्र की, तो वहाँ के लोगों को वहाँ की गाय का खाना चाहिए क्योंकि वो उसके अनुकूल रहेगा। साथ में रहेगी उनकी। हाँ, साथ ये में बहुत रहेगा। बार मतलब बहुत सारे मेरे युवा जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर भी है, वो हाँ, गौशालाएं शुरू करते हैं। तो गिर गाय बाहर से लाके वो उनका संगोपन करने लगते हैं, तो उसको मेंटेनेंस और जो खर्चा है उनका, वो निकाल नहीं पाते। और जो दूध की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के पीछे लगते हैं वो लोग। जो गिर गाय देती है 20 से 25 लीटर का दूध देती है, और हमारी जो बाकी देसी गाय है उनका 5-10 लीटर तक दूध जाता है। तो लोग बिल्कुल। वो बाकी जो नस्ल है हमारी वो नष्ट होती जा रही है उसकी वजह से। एक ही तरह का हम फोकस कर रहे हैं, तो उसको जो हमारी जो बाकी जो नस्लें है अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नस्ल जो बताई है उस पर भी
लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो तो जरूर देना चाहिए। जैसे हमारे हिमाचल में है, वो पहाड़ी गाय या फिर पहाड़ी गाय। देसी हम्म। या फिर हिंदुओं के नाम से वो पाई जाती है। बहुत हर एक एरिया की गाय में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट जैसे हिमाचल के लोग हैं तो वो हिमाचल का घी एक अलग इफेक्ट देगा उसके शरीर में। बराबर। हाँ, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, गुजरात में गुजरात के लोगों के लिए वो सही है। जैसे उसमें दो वंश दिए हैं, जैसे मॉडर्न में हम जो बोलते हैं ना, प्लांट के अगर लैटिन नेम बताने होंगे तो वो अलग अलग लैटिन नेम बताते हैं। तो बॉस हाँ इंडिकस ये देसी गाय का हम इंडिकेशन बोलते हैं। और बॉस इंटरोसेप्टस शायद वो विदेशी गाय का है। हाँ जी, हाँ जी, तो बॉस इंडिकस जो है वो हमारी देसी गाय है, वो किसी भी मतलब किसी भी प्रदेश की हो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे कुछ बहुत यहाँ पे न, व्यूअर्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ डॉक्टर मनोज जी पूछ रहे हैं, इन मॉर्निंग इफ वी मेल्टेड घी पॉर्ड ऑन मिल्क टू ड्रिंक इज दिस गुड? अच्छा, कुछ लोग दूध में घी डाल के लेते हैं एज अ हम्म नित्य रसायन, तो वो किस हद तक सही है और किन लोगों ने वो लेना चाहिए? ऐसा देखिए उनका जैसे, सवाल है। हाँ, तो आप दूध और घी लो रात में लो तो अच्छा रहेगा। रसायन का काम आपको करेगा। जिसको दौर्बल्य है और जिसको बल चाहिए, वो दूध के साथ घी रात को ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं। पर कुछ लोगों को जो है कि दूध एक बार पी लें फिर पूरा दिन वो पचता नहीं है, थोड़ा हैवी रहता है, तो बिल्कुल। फिर भूख भी नहीं लगती और कभी कभी तो आम बन जाता है खाना। जब अजीर्ण में हम खाना खा लें और अपची में खाना खा लें तो रात को लें घी को दूध के साथ, अच्छा रहेगा। ये तो बेस्ट चीज है घी जी। तो हर चीज एक में। हमारे और एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि जो सिटीज में लोग रहते हैं उन लोगों ने कौन सा घी यूज करना चाहिए? अभी जैसे हमने बताया कि देसी गाय का ही घी यूज करना चाहिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने अभी जो यहाँ पे पिन किया है कमेंट, आयु नीति पेज है मेरा, और जो मैंने हाँ गौशाला के बारे में बताया था आपको, गो विज्ञान का, वहां का के हाँ घी के इससे भी मैं जुड़ा हूं, तो आप वहां पे भी इंक्वायरी कर सकते हो आप, अगर आपको चाहिए होगी तो। हाँ बिल्कुल। या आपके पास में दूसरा कोई बेटर ऑप्शन होगा जहाँ पे हाँ, जेन्युइन काम हो रहा है, वहां से आप ले सकते हैं वो। गौशाला में देख के आराम से जब पता लग जाए कि ये हो रहा है तो ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल। हमारे वैद्य जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं हम बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस के दिनों में ऐसा होता है कि अ, वैद्य लोग जब चालू करते हैं ये घी का, च्यवनप्राश का। मैम आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। तो शुरुआत के दिनों में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हमको सुनना पड़ता है कि आप तो डॉक्टर हो, ये काम तो बिजनेसमैन लोगों का है। मुझे आवाज मेरा रिपीट आ रहा है मैम। हाँ, थोड़ा कट आ रही थी आपकी आवाज, अभी हेलो। ठीक आ रही। हाँ हेलो। मैम। हाँ, तो हाँ, आ रही है। शुरुआत के जो दिन है हमारे प्रैक्टिस के, उसमें लोग बोलते हैं कि ये जो घी का, च्यवनप्राश का, ये जो बाकी भी आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, उसका काम तो फिर वो कंपनी वालों का रहता है, वैद्य का वो काम नहीं है। आपने सिर्फ पेशेंट देखना चाहिए और उसमें ही आपने मास्टरी करना चाहिए, वही फील्ड में आपने काम करते जाना चाहिए। लेकिन हम जब देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं और पथ्य कल्पना बताते हैं उनको, मेडिसिन तो हम लिख के देते ही है, लोग कुछ पथ्य पथ्य के बारे में बताते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिस में। तो लोगों को हम जो बताते हैं वो ऑथेंटिक कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे ही नहीं ना, अगर हम ही उसका खुद। हेलो। हाँ, हेलो। अगर पथ्य का भी हमारे पास में एक ऑथेंटिक सोर्स हो तो लोगों की हीलिंग बहुत जल्दी होगी। मेडिसिन के साथ में पथ्य भी बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके वजह से ही मैं वो ये काम में लगा हूं बहुत दिनों से। उसमें आर्थिक अर्जन का हेतु तो मतलब दुय्यम हेतु है उसमें, लोगों को जल्दी रिलीफ मिले और लोगों का भला हो, ये एक मेन हेतु है हमारा। हाँ, देखिए, आयुर्वेद में जो है वो है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार आतुरस्य प्रशमनम। विकार प्रशमन। तो जब हम ये चीज, जो अब लोगों को समझना चाहिए कि जब हम ये चीज बोलते हैं ना, हम उसको उसका मतलब रखते हैं कि अगर आपको हमने बोला है कि हम ठीक करेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको पूरी तरह से ठीक करेंगे और उस हेल्थ, उस स्वास्थ्य को मेंटेन रखेंगे बहुत लंबे टाइम तक। हमें बिल्कुल। हमारी संहिताओं में सिखाया गया है। तो जैसे वो हमारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम आपको प्योर चीज, औषधियाँ, प्योर कोई भी चीज, घी हो चाहे च्यवनप्राश हो, ऑथेंटिक, इसकी ऑथेंटिसिटी हम पे डिपेंड करती है। तो इसमें किसी भी वैद्य का कोई वो होता ही नहीं है कि इकोनॉमिक, जो मतलब लोग बिल्कुल। सोचते हैं जो आपके 500 हजार दो वो हजार नहीं। रुपए में हम कुछ यहाँ पे मतलब करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। आपको कुछ अच्छा आपके पेट में जाए, यहाँ पर कोई अच्छा आपका दुकान, उससे भला हो, यही हमारा हेतु रहता है। हाँ, और हम यहाँ कोई दुकानदार नहीं बैठे हैं कि ये बिल्कुल। बेच रहे हैं, हम वैद्य, और वैद्य वैद्य है। की क्या स्थान होता है वैद्य का, वो हमें सिखाया गया है हमारी संहिताओं ने। एक बिल्कुल। बहुत ही नोबल वर्क कर रहे हैं हम वैद्य। तो बस आप करते रहिए, और एक टाइम वो लाइफ का आएगा जब ये दे विल पे यू ऑफ, दिस वर्क विल पे यू ऑफ। बिल्कुल। तो मैम ये जो सेशन पूरा हमने घी के बारे में शुरू किया और देसी गाय और बाकी जो मिथ्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, इस सारे सेशन को मैम एक समअप लाइन या टेक होम मैसेज के बारे जैसे हम बताना चाहेंगे लोगों को, तो क्या बताएंगे मैम, एक शॉर्ट में समअप। हाँ, हाँ, देखिए, ये जो स्नेह है, चाहे गाय का बछड़े से या गाय का हमसे, या हमारे में स्नेह घी का, स्नेह से क्या कुछ नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको देखने वाले दर्शक और मेरे को देखने वाले दर्शक स्नेह का ही तो परिणाम है। बिल्कुल। और स्नेह से जनरेशन्स और आगे ऐसा बढ़ती हैं। ऐसा स्नेह सदा ही बना रहे सबका। और स्नेह की इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या बूढ़े समझेंगे क्या? तो बिल्कुल। जो स्नेह की इफेक्ट है, जो स्नेह का प्रभाव है, वो इतनी पक्की है। वो पढ़ी तो थी लेकिन प्रैक्टिकली तो देखी मैंने, वो अब पता चला, अब मालूम हुआ कि इतनी पक्की चीज है ये। तो मैं यही बोलूंगी सबको कि एक तो कोरोना का एक नाजुक समय चला है, तो भगवान ने हमें वो दिया है, आंखें खोली हैं जिसको बोलते हैं। जी। गायों को, घी को, अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को चेंज करें। अच्छी चीजें आयुर्वेद, मुझे लगता है नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। अगर आपके और भी कोई सवाल होंगे तो हम सेशन सेशन कंटिन्यू रखते हैं। मुझे एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं लोगों के, हमारे जो व्यूअर हैं, लेकिन मैम का शायद नेटवर्क इशू है। जब तक मैम का नेटवर्क का इशू नहीं होता है सॉल्व, तो आपको मैं अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे वेगन, मैं फिर से मैम को एक बार ज्वाइन करवा लेता हूँ मेरे साथ में। तो वेगन लोग ये बोलते हैं कि गाय के बछड़े का हम दूध पीते हैं, या उनका हक मार रहे हैं हम लोग, जो शायद मैम लेफ्ट हो गए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, गाय के बछड़े का घी हम लोग, घी या जो दूध है वो हम लोग यूज करते हैं, उसको उसका हक हम मार रहे हैं। तो शास्त्रों में क्लियर कट बताया है, दोहन कंसेप्ट है। गाय के जो 4 स्तन रहते हैं उसमें से 2 ही स्तन का दोहन करना है और 2 स्तन बछड़े के लिए रखना है। तो ये क्लियर कट कंसेप्ट हमारे शास्त्रों में पहले से बताया है, ऋग्वेद से ही वो चलता आ रहा है। आयुर्वेद के जो आयुर्वेद जिस वेद से आया है, अथर्ववेद, उसमें भी उसका उल्लेख है कि दोहन करके हमको दूध निकालना है, और उसके बाद में ही उसकी बाकी जो प्रक्रिया होगी, जो छाछ बनेगा, दही बनेगा और घी बनेगा, वो 2 स्तनों से जो आया है उससे बनेगा। और 2 स्तन हमको बछड़े के लिए रिजर्व रखना है। तो उससे जो मैस्टाइटिस जो होता है गायों में, वो रोग पाया जाता है जिसमें स्तनों में गुठलियां बनती है, अगर दूध निकला नहीं तो मैस्टाइटिस भी बढ़ जाता है, अगर हमने दूध का अच्छे से वहां से निराकरण नहीं किया तो। कांचन मैम, अगर आप यहाँ पे हो व्यूअर लिस्ट में, तो प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। कंटिन्यू करते हैं हम और समाप्त करते हैं सेशन को। मुझे लगता है कांचन मैम का नेटवर्क का कुछ इश्यू आया है। तो बहुत अच्छा लगा आज मैम के साथ में डिस्कशन करके, घी के बारे में, देसी गाय के बारे में, और हमारे जो स्नेह पूर्वक
जो हमारे व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उन्होंने बहुत अच्छे से उनके क्वेरीज भी पूछी, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।